अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने आज के रूटीन का व्लॉग शेयर करूँगी। आज एक्चुअली बच्चों को छुट्टी है, वो लोग घर पे ही थे क्योंकि इलेक्शन की वजह से आज यहाँ पर छुट्टी दी गई थी। बच्चों को स्कूल की हॉलीडेज़ थी, तो बच्चे सब घर पे ही होने की वजह से मैं भी थोड़ा स्लो ही आज सारे काम कर रही थी कि कुछ उन लोग को इसे जल्दी नहीं थी टिफ़िन वगैरह बना के देने की। यहाँ पर ना ऑमलेट बनाने लगी थी। ऑमलेट पे नमक और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करके मैं ऑमलेट बना रही थी आज। कभी कभी इस तरह से ऑमलेट भी अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है वैसे मोस्टली देखा जाए तो। इसी तरह से मसाले के ऑमलेट को थोड़ा इग्नोर करके इस तरह ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट से बना हुआ ऑमलेट हमें खाना भी चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छा होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो छुट्टी के दिन ऐसा होता है ना फ्रेंड्स के सारे काम बड़े स्लो से होते हैं बच्चे, क्योंकि जल्दी उठते नहीं है, कोई चीज़ की उनको घाई नहीं रहती है, बड़े पीछे लग लग के उनको उठाना पड़ता है, जल्दी उठो जल्दी फ्रेश हो जाओ। और जब तक बच्चे फ्रेश नहीं होते तो हम लोग भी एकदम मतलब ये हो जाते हैं कि जल्दी से अगर बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के फ्री हो जाए तो हम लोग दूसरे काम करने लगे। तो अब वो लोग ही नहीं उठ रहे थे तो मैं भी अपने काम जो है एकदम स्लो स्लो कर रही थी। तो मैं भी अपने लिए फिर थोड़ा अच्छे से ऑमलेट वगैरह बनाने लगी थी। मैं अपने हिसाब से थोड़ा ऑयली एक्चुअली खा लेती हूँ, कभी कभी दिल बोलता है ड्राई ऑमलेट फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अपने लिए अलग तरीके से ऑमलेट बना के खा रही थी। और बच्चे भी फिर फ्री थे तो मैं भी अपने काम इत्मीनान से कर रही थी। यहाँ पर देखो मेरा ऑमलेट बनकर रेडी हो गया है। बड़ा ही मज़ेदार ऑमलेट बना था, टेस्टी था माशाल्लाह। और दूसरी तरफ मुझे पराठे भी बनाने थे क्योंकि मीठे के लिए बच्चों को थोड़ा पराठे भी लगते हैं, तो वो मैं फिर दूसरे गैस पे दूसरी तरफ पराठे भी बनाने लगी थी। एक्चुअली ये था ना कि आज छुट्टी थी तो मैंने सोची कि चलो आज मुझे ज़्यादा काम नहीं है तो मैं अपनी मशीन भी लगा लूँगी, कपड़े भी धुल लूँगी। तो जिस दिन कपड़े धुलना होता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही काम निकल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हैं मैं दूसरी तरफ से पराठे भी उन लोगों के लिए रेडी करने लगी थी। मैं बोली तब तक मैं अपना काम करके पराठे वगैरह बना के रख दूँ, तो वो लोग फिर जब भी उठेंगे, जब भी अपना से फ्रेश हो जाएंगे, तब मैं उन लोगों को सर्व कर दूँगी, दे दूँगी। तो मैं यहाँ पे रुकी नहीं थी, अपना काम करके फटाफट हटने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली बच्चों लोग का ऐसा रहता है ना कि फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि जाने दो आज फिर छुट्टी है, थोड़ा आराम कर लेंगे, वो लोग भी रेस्ट कर लेंगे। तो मैं भी फिर सब जो है ना स्लो स्लो ही कर रही थी। यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बीच में भी बताई थी कि हम लोग थोड़ा शुगर अवॉइड करते हैं, मतलब कम ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे क्यूब्स में गुड़ ला के रखे। तो अगर मुझे कोई किसी चीज़ में डालना होता है, मिक्स करना होता है, तो मैं शक्कर की जगह पे गुड़ ही मोस्टली आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि थोड़ा नुकसान भी करती है शक्कर, आप लोगों को भी पता होगा, तो फिर इसलिए शक्कर के बजाय मैं गुड़ या फिर जो खड़ी शक्कर होती है वो इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के लिए भी। और मैं तो ज़्यादा शक्कर यूज़ मेरे आती ही नहीं क्योंकि मैं चाय नहीं लेती हूँ। तो चाय पीती ही नहीं है जो लोग, तो फिर उनको ज़्यादा शक्कर जाने का मतलब ज़्यादा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए फिर, और मुझे थोड़ा तेज़ भी खाना था तो फिर मैं अपने लिए रोटी भी बनाने लगी थी। यहाँ पर मैं रोटियाँ जो बचा हुआ था आटा उससे पूरी रोटी वोटी बना के रेडी कर ली थी। रोटी भी बन के रेडी हो गई थी। इसके बाद में फिर युसरा उठ गई थी, तो फिर मुझे युसरा को फ्रेश Hickory करना था। dickory युसरा उठ dock, गई थी तो the दूसरे काम mouse ran करने up लगी the थी। clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick. फिर यहाँ पे मैं अपने पौधों को पानी भी देने लगी थी। देखो फ्रेंड्स सुबह का वक्त है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। हालांकि नवंबर का महीना है लेकिन आजकल ऐसा होता है ना कि धूप इतनी तेज़ होती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि सर्दियों के दिन है। ऐसा लगता है कि ना गर्मियाँ आ गई है फिर से। और फिर उसकी वजह से देखो लीव भी एकदम ड्राई होने लगते हैं, डस्टी हो जाते हैं। दिन भर जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है रोड पे तो धूल बहुत आती है, तो मेरे लीफ जो है, प्लांट्स जो है ना, बहुत ज़्यादा डस्टी होने लगे। देखो अभी यहाँ पर भी इतनी धूप, इतनी तेज़ धूप लग रही है पौधों को, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि बेचारों को इतनी धूप लगती रहती है, कुछ तो यहाँ पे शेड लगा दूँ ताकि इतनी धूप नहीं आए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सिर्फ बारिश में ही ऐसा रहता है कि यहाँ पे छाँव जैसी रहती है, लेकिन नवंबर के बाद में पूरा जो मई तक ना ये ऐसी ही धूप रहती है, मई जून तक इतनी धूप, इतनी तेज़ धूप चलती रहती है।
तो इसकी वजह से ना पूरे झाड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आप लोग देखो कितने प्यारे से उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं 10 बजे की बेल में। और फिर बाद में ये सब मेरा प्लांट्स के भी थोड़ा देखना हो गया, तो उसके बाद में फिर मैंने अपना किचन साफ़ की, किचन की क्लीनिंग करके ली थी इत्मीनान से। फिर मुझे क्योंकि अभी कुछ टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं था, फिर डायरेक्ट दोपहर में मुझे लंच बनाना था, तो कपड़े भी धुल रहे थे और फिर मैं अपना किचन भी क्लीन करके ली थी। कपड़े यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे, तो मुझे अभी इससे बड़ा यही काम था। सबसे ज़्यादा टेंशन फ्रेंड्स मुझे कपड़े फैलाने का होता है। जितना वक्त मुझे कपड़े धुलने में नहीं लगता है, जितना बोर नहीं होता है कपड़े धुलने में, उतना मुझे कपड़े फैलाने में बोर होता है। तो मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन सब अपनी अच्छे से क्लीन करने लगी थी और फिर ये कपड़ों को देख देख के मुझे टेंशन हो रही थी कि अब इनको कैसे फैलाऊँगी, इतने सारे तो कपड़े हैं। और फिर बाहर फैलाने के लिए ना ये होता है कि बहुत धूल चलती रहती है, तो मैं फिर अंदर ही कहीं पे जगह बना के उसको अंदर ही, घर के अंदर ही फैलाती हूँ। अंदर मतलब थोड़ा इत्मीनान भी रहता है, अपने वक्त से निकाल भी सकते हैं इजीली। और देखो ये यहाँ पर क्या हो गया मेरे स्टैंड के साथ। ये मेरे स्टैंड को ना, ट्राइपॉड को युसरा ने तोड़ दिए और उसका देखो फ़ैन बना के उसको घुमा रही है। अब ये मसला है कि ना अब इसको कैसे जोड़ूँ, वही मैं सोच रही थी इसको देख के कि मेरे इसकी वजह से कितने सारे काम रुक गए। इसे मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ ये स्टैंड नहीं होने की वजह से। क्योंकि देखो ये टूट गया है यहाँ से, अब ये जॉइंट भी नहीं होगा। वही इसको ले जाने के लिए मैं सोच रही थी अभी कि जाके मार्केट में देखूँ कि जॉइंट होगा या फिर पता नहीं चेंज करके दूसरा लाना पड़ेगा। तो अब तो ये ख़राब ही हो गया ऐसा लग रहा है इसको देख के। यहाँ से ना जॉइंट के पास से ये निकल गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज वोटिंग का दिन था, तो मैं फिर वो स्टैंड भी लेके यहाँ पे आ गई थी। मैं बोली चलो जाते जाते फिर वोटिंग का भी काम कर लूँ और स्टैंड का भी काम कर दूँ। तो वो काम निपटा के फिर मैं जब घर पे आई तो तलाब साहब बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत शरारतें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी कर रहे थे। तो मैंने फिर उन लोगों को यहाँ पे काम से लगा दी। मैं बोली तुम लोग अब अपने वार्डरोब को क्लीन करो और सब कपड़े सेट करके रखो। तला को तो काम नहीं करना होता है, तला से इतना मस्ती करके सबको परेशान करता है, तो उसको ये काम नहीं करना था। तो वो यहाँ पे ना हफ्सा को परेशान कर रहा था, सब कपड़े इधर से उधर बिखेर रहा था ताकि मैं फिर डांटी दे के उसको ये काम से हटा दूँ कि जा भी मत कर। वैसे ही किया उसने। फिर झगड़ा करके उसके साथ में थोड़ा मस्ती करके ना चला गया। और ये देखो युसरा को यहाँ से कुछ नए कपड़े मिले तो वो निकाल के पहनने थे, टी शर्ट तो पहनने आ ही नहीं रहा था, उल्टा सीधा करके देखो कैसे पहन रही है। तो दिन भर ना ये लोग ऐसे ही मुझे आज मतलब जिस दिन छुट्टी रहेगी ना मोस्टली उस दिन बहुत परेशान करते, बहुत हैरान करते। और ऐसा रहता है ना दिन भर शरारतें करते रहते, तीनों मिल जाते ना तो एक दूसरे के साथ मस्ती शरारत करते रहते हैं। तो इस तरह था आज मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग। और आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते रहना। थैंक्स।